हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स एंड ये जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का पार्ट 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है क्वेश्चंस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टेलीग्राम के साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने पार्ट 4 के साथ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट सीन इन प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं देखा गया है। देखिए, आप जैसे आप 12th करके आ रहे हैं तो आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक में या फिर किसी भी बुक में जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसमें क्या होता है आपका, आपने कभी वो फर्स्ट पेज पे ध्यान दिया है, उसमें आपका होता है प्रस्तावना। ठीक है, मतलब कि प्रेम्बल ऑफ इंडिया आपका वो होता है। मैं आपको उसकी पिक भी दिखा देती हूँ कि वो प्रस्तावना दिखती कैसी है। देखिए, ये आपके पेजेस जो आपकी एसएसटी की बुक होगी, ठीक है, सोशल स्टडीज़ की बुक होगी, तो उसमें ये वाले जो प्रेम्बल होते हैं, ये आपका जो फर्स्ट 6 सेकंड पेज होगा वो वाला, उस पे ये प्रेम्बल ज़रूर देखा जाता है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, ऐसा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, प्रस्ताव। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्ताव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट सीन इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा नहीं गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी जी के जीएस वाले पोर्शन में आ सकता है, बट फ्रेंड्स ये जो प्रेम्बल ऑफ इंडिया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। कभी मेरे को अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है, नहीं देखा गया है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जस्टिस न्याय होता है, लिबर्टी स्वतंत्रता होता है, इक्वालिटी हिस्सेदारी होता है, इंडिपेंडेंस नहीं होता, आज़ादी नहीं लिखा होता। याद रखेंगे। ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय होता है, स्वतंत्रता होता है, हिस्सेदारी होती है, इंडिपेंडेंस नहीं लिखा होता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें भी देख लीजिए या फिर आप गूगल पे डालेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडिया, आपको वहाँ पर भी दिख जाएगा। आपको इसमें भी कहीं पर भी देखने के लिए ये वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इन आवर सोलर सिस्टम रफली लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। देखिए, हमारा जो सोलार सिस्टम होता है उसमें इंग्लिश वाले समझ गए होंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है। देखिए, हमारे जैसे मान लीजिए कि सोलार सिस्टम है, यहाँ पर हमारे जो है ग्रह हैं सारे के सारे। ठीक है, और यहाँ पर ग्रह हैं तो एक बीच में एक बेल्ट जा रही होगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, जो पत्थरों से बनी हुई होती है, छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई होती है और ये जैसे हमारे ये प्लैनेट है, ये ग्रह है, इनके बीच में से ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे पास हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में कोई ऐसे वो कौन से 2 ग्रह हैं। ठीक है, देख लीजिए, जुपिटर और मार्स मतलब कि बृहस्पति और मंगल, मार्स एंड अर्थ मंगल और शुक्र, मरकरी एंड वीनस बुध और शुक्र, नेपच्यून एंड यूरेनस। नेपच्यून एंड यूरेनस को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप फोटो के जरिए देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रह के बीच में। देखिए, ये है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट, मतलब कि ये ऐसी एक बेल्ट है जिसमें छोटे छोटे पत्थर टाइप से होते हैं। ठीक है, और इसके जो कण हैं वो काफ़ी बार हमारी पृथ्वी पर भी देखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच में बनती है। तो एक तो हो गया मार्स और दूसरा हो गया हमारा जुपिटर। याद रखेंगे, एक हो गया हमारा मार्स, दूसरा हो गया हमारा जुपिटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, मतलब बृहस्पति और मंगल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट। अल्जाइमर रोग। देखिए, ये जो अल्जाइमर है, ठीक है, अल्जाइमर ये जो है एक रोग है, ये एक डिसीज़ है। ठीक है, मानव शरीर की। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इंसान को ना दौरे आने लगते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी कभी भी स्टिफ हो जाती है, किसकी वजह से, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी उसके दौरे आने लग जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, इसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको फिट्स पड़ने लग जाते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ उसके क्या है ना अल्जाइमर के साथ कि इस डिसीज़ में क्या होता है मेनली कि आपका जो दिमाग है वो इस तरीके से काम करना बंद कर देता है कि आपको कुछ भी ना पहले का याद रहता है, मतलब कि मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो
आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि अल्जाइमर डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या है, बट आप फ़िलहाल अपने आईएट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जान लीजिए कि ये किससे रिलेटेड बीमारी है, ये क्या चीज़ अफेक्ट करती है जिससे कि ये अल्जाइमर डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, ये रोग हो जाता है। तो आप देख लीजिए इसके ऑप्शन ईयर, ब्रेन, आई, स्टमक, मतलब कि कान, मस्तिष्क, आई और स्टमक। देखिए जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का एक रोग है, ठीक है। दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से इसको क्या है, दौरे आते हैं। दौरों की वजह से इसकी बॉडी कभी कभी क्या होती है, शिविर होने लग जाती है, कपकपाने लग जाती है। कभी कभी क्या होता है कि इनको मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। और अगर इनको दौरे बहुत ही अगर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीवियर लेवल पे ये वाली अल्जाइमर डिजीज़ है तो देखा गया है कि इनको कुछ भी याद नहीं रहता अपनी पुरानी ज़िंदगी का, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी याद नहीं रहता, ना ही इनका अपनी बॉडी पर क्या कंट्रोल रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए जो हमारा हेल्दी ब्रेन रहता है ना, तो हेल्दी ब्रेन में ये वाली जो छोटी छोटी सेल्स होती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्दी होती है। और आप इसमें देखिए इस वाली सेल में क्या हो रहा है कि हमारी जो ये सेल टाइप निकल रही है, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे ब्लॉकेज आ गए हैं, ठीक है। ये जो पीले कलर के आपको दिख रहे हैं ना, मतलब कि ये ब्लॉकेज आ गए हैं। तो ब्लॉकेज की वजह से क्या है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती, ना ही ब्लड फ्लो कर पाता। तो वो सारा का सारा असर कहाँ पे दिखता है, हमें अपनी बॉडी पर दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल बस आप ये ध्यान रखिए, ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये दिमाग का रोग है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, पढ़े भारत कैंपेन देखिए, एक पढ़े भारत आपने सुना होगा ना, पढ़े भारत। तो पढ़े भारत कैंपेन इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पढ़े भारत जो ये कैंपेन चलाया गया था, ये रीडिंग स्किल्स को अच्छी करने के लिए बनाया गया था कि लोग बहुत ही फ्लुएंट हो जाएं, अच्छे हो जाएं पढ़ने के वक्त, ठीक है। जब वो रीडिंग करे तो बहुत अच्छे हो जाए पढ़ने के वक्त। तो ऐसे स्टेप्स उठाए गए थे कि बच्चों की जो रीडिंग हैबिट्स है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। देखिए जी, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए मानिए कि ये आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब पढ़े भारत, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये औरतों के लिए काम करेगी मिनिस्ट्री और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए करेगी। चलो आगे पढ़ लेता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं जी, ये तो हमें बिल्कुल ही नहीं लग रहा। गृह मंत्रालय का क्या मतलब है पढ़े भारत को लाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नहीं, ये तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी हमारी रक्षा मंत्रालय है, ये हमारी रक्षा के जितने भी हमारे जवान वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड, नई स्कीम से रिलेटेड ये फैसले लेगा। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे भारत में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है फैसले लेती है, नई नई स्कीम्स या फिर कैंपेन चलाती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तब भी आप अपने एक लेवल पे ध्यान रखिए, अपना माइंड खोलकर, आंखें खोलकर, सब ध्यान बिल्कुल फोकस लगाकर एक बार पढ़ के देखिएगा सारे ऑप्शन। आपको अगर नहीं भी आ रहा होगा ना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप एक अच्छा ऑप्शन जो है वो निकाल के ला सकते हैं। और इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय, ठीक है फ्रेंड्स। ये है, देखो इसका क्या मोटिव था, लेट्स कल्टिवेट अ लाइफ टाइम हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मतलब कि इनका उद्देश्य था कि हम जीवन भर एक हैबिट बनाएं अपने आप में, किस चीज़ की, रीडिंग बुक्स करने की, मतलब कि बुक्स को रीड करने की, ठीक है। एक ऐसी हम आदत अपने आप में कल्टीवेट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था, इसीलिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर रिसेंट स्टडी 2021 वॉज द अर्थ हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स 2021 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि देखा गया था कि प्लैनेट्स जो हैं, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की स्पेशली बात की जा रही है कि इनमें से सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है। तो देखा गया है कि जो 2021 में पाया गया हमें रिकॉर्ड्स में, तो वो कौन से लेवल पे आती है, रिकॉर्ड्स में कौन से लेवल पे आती है कि पहला सबसे हॉट होगा, दूसरा लेवल सबसे उससे कम हॉट होगा, तीसरा लेवल उससे कम हॉट होगा। तो जो हमारी अर्थ है वो 5वें नंबर पे आती है, मतलब कि 5वें लेवल पर गर्म, सबसे गर्म ग्रह है 5वें लेवल पर, 5th लेवल पर, याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह की अगर हम लिस्ट तैयार करें जो कि बनी है, ऑन रिकॉर्ड्स है, 2021 में बनी थी, उसके हिसाब से हमारी जो अर्थ है वो 5वें नंबर पे आती है गर्म ग्रहों में से, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। देखिए अब क्या हो रहा है कि भारत ना अपने जो इक्विपमेंट्स है, उसके जो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स है, इतना सशक्त हो गया है कि जो उसके स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है, वो उसके द्वारा वो बाहर वाले देशों को भी मदद करने लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा पहला कंट्री है, ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिसने मंजूरी दी है कि हाँ हम आपकी जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। इसका मतलब है कि भारत पे विश्वास दिखाया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा।
ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो बाद में तो कितने भी खरीदे, बट हमें पहला याद रखना है। तो आप देखिए इसके ऑप्शन, जापान, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, बांग्लादेश और फिलीपींस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। ये एक कंट्री है फ्रेंड्स, तो इसने मंजूरी दे दी है कि हम जो आपके ब्रह्मोस मिसाइल है वो खरीदेंगे। ये है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022? देखिए 2000 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर ये ध्यान में रखना चाहिए। 2022 में रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए एक विभाग का नया नाम क्या है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने कोई नया चीज़ नहीं, नई बैंक नहीं खोली है, इसने सिर्फ एक डिपार्टमेंट खड़ा किया है। ठीक है, डिपार्टमेंट एक खड़ा किया है, जिससे क्या है, ये इसकी जो ऑनलाइन जो ये ट्रांजैक्शन करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, ये थोड़ा सा ईजी हो जाए, थोड़ा ईज में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक क्या करा है, विभाग खोला है, अपने में एक डिपार्टमेंट खोला है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल करेंसी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ डाटा साइंस नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। टेक आप समझते हैं टेक्नोलॉजी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स फिनटेक। ये क्या करने वाला है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, बदलाव को बढ़ावा देता है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि अब कुछ नहीं है ज़्यादा में सोचिए इस बारे में, मतलब कि ये अपना जो काम करने का तरीका है इसको थोड़ा और इजी करने के लिए टेक्नोलॉजी उसमें ला रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के लाने के साथ साथ इन्होंने उसका डिपार्टमेंट ही खोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बट 2022 में आया था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो स्टेशन? देखिए वाटर मेट्रो स्टेशन में क्या होगा कि एक नदी होगी, एक रिवर होगी, और उसमें जैसे हमारी मेट्रो बिजली से चलती है, इसमें क्या होगा कि जो एक मेट्रो मतलब एक नाव टाइप बना दी जाएगी, उस पर एक मेट्रो बनाई जाएगी ऐसे करके। ठीक है, एक नाव टाइप बनाई जाएगी, इस नाव में बैठकर लोग कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं आगे अभी आपको जो पिक है उसमें भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? देखिए जी, कोलकाता, कोची, चेन्नई, मुंबई। देखिए पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? कोची में आपको मिलेगा। यहीं पे ही यातायात की थोड़ी सी कमी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो कोची आप याद रखिएगा। देखिए इस तरीके की होती है ये मेट्रो। ठीक है, ये पानी के ऊपर चलेगी और यहाँ पर ये मेट्रो की तरह बना दी है, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल मेट्रो की तरह ले लिया है। इसमें जो यात्रीगण हैं वो बैठेंगे, किराया देंगे, एक से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रेनबोज फॉर्म्ड ड्यू टू, देखिए ये तो बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये अभी रिसेंट में किसी एक एग्जाम में रिसेंट में पूछा गया था, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो आप लोगों को ये देखना है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा एनसीईआरटीज़ में, जब आप 12th से पहले पढ़ते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, देखिए इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन मतलब कि वितरण, स्कैटरिंग बिखरने की वजह से, ओनली रिफ्लेक्शन केवल प्रतिबिंब बनता है, या फिर डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, यही है आपका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही है आपका सही आंसर। देख लीजिए, जब एक बूंद पर, जब एक पानी की बूंद पर कोई भी एक सनलाइट आकर टकराती है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, हमें जो है डिफरेंट कलर्स जो है वो फॉर्म होते हुए दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी? देख लीजिए, हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर हमें मान लीजिए चोट लग जाती है, तो उस चोट में जैसे मान लीजिए चोट लगी और आपको ब्लीड हो रहा है, बहुत ज़्यादा रक्त आपका बह रहा है या खून निकल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक अपने आप, हमारी बॉडी, हमारी जो जितनी भी हमारी चोट होती है या फिर इन्फेक्शन होती है, उसको अपने आप ठीक करने का सामर्थ्य रखती है, राइट? तो कैसे ठीक करती है, क्या चीज़ उसको मदद करती है ठीक करने में? तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के संक्रमण से लड़ता है, फाइट करता है इन्फेक्शन से? रेड ब्लड सेल, देखिए इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वाइट ब्लड सेल। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी अगर आप लोगों को चोट लगती है, ठीक है, ये शरीर में आप लोगों को कोई भी चोट लगती है यहाँ पर, तो एक परत आके ऊपर से जमने लग जाती है। वो परत किसकी वजह से होती है? वाइट ब्लड सेल की वजह से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू सेट अप प्लास्टिक पार्क, देखिए जी एक प्लास्टिक पार्क खुल रहा है हमारे यहाँ पर। ठीक है,
तो एक यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब कि केंद्र की सरकार है, कि किस शहर में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? बताइए कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर अब हमारा प्लास्टिक पार्क बनेगा? कोची, बेंगलुरु, इंदौर या फिर अहमदाबाद? देखिए जी, जो आपने नाम ना सुना हो ना पहले, जो थोड़ा कम सुनने को मिलता हो, वो है बेंगलुरु। और याद रखिएगा यहीं पे ही हमें मंजूरी मिली है कि यहाँ पे इसमें क्या होगा ना फ्रेंड्स, के जो जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह रहेंगी, जितने भी हमारे वेस्ट जो हो जाता है, उसके द्वारा ये एक पूरे पार्क का निर्माण करेंगे। ठीक है, जो भी इन लोगों को इस पार्क में बनाना होगा लोगों के लिए, जो उनके लिए फ्रूटफुल रहे, तो ऐसे ऐसी चीज़ें इस पार्क में निर्माण की जाएंगी। किसके द्वारा? ओनली प्लास्टिक के द्वारा। कहाँ पे खुलेगा? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, एक होगा योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन वॉज लॉन्च इन। देखिए एक योग्यता है, योग्यता एक मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन है। ठीक है, योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन डैश द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर मतलब कि सामान्य सेवा केंद्र। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग। देखिए ये चुनाव आयोग इस चीज़ में क्या करेगा, वो क्यों लॉन्च करने लगा? राइट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्यों करने लगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्यों करेंगे ये योग्यता की सिर्फ एक एप्लीकेशन लॉन्च? तो कॉमन सर्विसेज सेंटर ने इनको लॉन्च किया है। किस चीज़ को? योग्यता मोबाइल फ़ोन ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, योग्यता मोबाइल फ़ोन ऐप। ठीक है जी, अब इसमें देख लीजिए, अच्छा इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा? इसमें आपको छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बेसिक स्किल्स हैं वो सिखाई जाएगी, मतलब जो आपके लाइफ में आगे काम आए। ठीक है, आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी कि भाई फोटोग्राफी कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर पेंटिंग कैसे करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सिखाई जाएंगी, आप लोगों को योग्य बनाई जाएंगी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अभी लॉन्च किसने किया था ये भी आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी। याद रखेंगे, DD के नाम से याद रखिएगा, DD, डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। देखिए जी, हमारी अभी ना ट्रेड पार्टनर मतलब जिससे हमारे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है अभी के समय में, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगी कि चाइना हमारा सबसे बड़ा व्यापार का जो है भागीदार रहा। ठीक है, देख लीजिए 2020 से 21 वाले जोन में सबसे ज़्यादा हमारा चाइना के साथ भागीदारी रही। ठीक है जी, देखिए इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन, इंडस रिवर किसको कहते हैं? सिंधु नदी। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से चलती है, ये ख़त्म कहाँ से होती है, ये भी वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, पर ये पता होना चाहिए कि ये चली कहाँ से है। ठीक है, नाम क्या है? किन्नौर, लद्दाख, नेपाल या फिर तिब्बत? देखिए नेपाल और तिब्बत में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये रहा नेपाल। ठीक है, ये रहा नेपाल, इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या है? तिब्बत। ठीक है, ये होता है तिब्बत, और यहीं से ये जो है हमारी जो सिंधु नदी है ये शुरू होती है। ठीक है, और ये इंडिया से होती हुई ये पाकिस्तान में उतर जाती है। ख़त्म कहाँ पे हो रही है? कराची के पास, और कराची से फिर ये समुद्र में। याद रखेंगे कहाँ से शुरू हो रही है? तिब्बत से। तिब्बत भी ना याद आए तो नेपाल याद रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर क्या हुआ? तिब्बत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। प्रोफेसर अमृता सेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ। देखिए प्रोफेसर अमृता सेन को प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है, बट आपसे पूछा जा रहा है कि किस फील्ड में मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। ठीक है, लिटरेचर, साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या फिर भूगर्भ शास्त्र? बताइए किस में मिला है? तो इसका आंसर है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र में मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेज? निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं? देखिए जी, ग्रीन हाउस गैसेज आप लोगों से पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। बट इन तीनों का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो जो 3 आपको ऑप्शन देंगे वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग दे देंगे, और उसके बीच में आपको लास्ट में या फिर बीच में आपको लिख के दे देंगे एक ग्रीन हाउस गैस, तो उसमें से आपको पहचानना होगा। तो इसीलिए मैंने एक ऑप्शन में आपको तीनों ही ग्रीन हाउस यहाँ पे गैसेज जो हैं वो मेंशन कर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स तैयारी करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला जो सेशन है ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।